राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना। आज पहुंचे हैं भाई हम किसान आंदोलन में, और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत मिले हैं जिनका मैंने काफ़ी नाम सुना है और किसान आंदोलन में इनका शुरू से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, सारे दर्शकान विकल्प प्रचार की प्यार भरी राम राम जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, जो स्वामीनाथन संघ रिपोर्ट के लिए लगातार 2008 से संघर्ष कर रही है पूरे देश में। अच्छा जी, किसान आंदोलन में जैसे कितने दिनों से कार्यरत हो आप? यहाँ हम 26 तारीख को आ गए थे, आज 78वां दिन है। और जहाँ तक किसान आंदोलन की, ये तो बड़ा आंदोलन जो पीछे लोगों में गुस्सा था 73 साल में, किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। ये तो जो भीतर का गुस्सा था ना, जो किसानों का, वो उभरा है। 2008 से हम लोग काम कर रहे थे, चाहे हरियाणा में फसल बीमा योजना के लिए 2017 में जब फसल बीमा मना कर दिया गया था, तो हम सिरसा के रूपावास गांव में 5 दिन लगातार पानी की टंकी 200 मीटर ऊपर चढ़े थे। और चाहे 2018 का देश का गांव बंद आंदोलन था 10 दिन का, उसके बाद पिछले साल हमने 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के तले संसद को घेरने का काम किया। तो छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रही। और ये अब जो गुस्सा जो हम लोगों ने, जितने भी किसान लीडर है देश में, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, ना मेरा कोई योगदान है, हमने जो ग्राउंड पे मेहनत करी उसका असर अब दिख रहा है। ये एकदम न्यू है ना कि एक पत्थर पर जो आखिरी चोट लगा है उससे पत्थर टूटा, उससे नहीं टूटता। उससे पहले जितनी भी चोटें लगी है ना, उस एक एक चोट का उस का ऊपर आखिरी चोट तक तुड़ाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। तो सभी साथियों जो संघर्ष करे इतने सालों तक, उसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है जी। किसान आंदोलन का जैसे मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब हर स्टेट से, तो लेकिन वास्तव में जो यदि बात करें तो किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का है। व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त खराब हो गई थी कि जो लोग हमसे वोट मांगते वही लोग हमें बेचने का काम करते। पार्टियों के सबसे ज़्यादा समर्थक देख लो कितने, हरियाणा में देख ले, पंजाब में देख ले, ना तो किसी एसडीओ का छोरा पीछा पावा, ना जज का पावे सारे अपने धोले पैरिड़े सरदारां के बच्चे, महाराष्ट्र के अंदर गरीब किसानों के बच्चे, यानी हम ही लोगों को वो बेच रहे थे और हम लोग उन्हीं के नारे लगा रहे थे। लेकिन उन नारों के दौरान किसान ने यो देखा, भाई तेरी हालत ख़राब क्यों हुई? जब ये तीनों बिल आए तो उसने देखा वही आदमी जिनके तू झंडे ठा के फिरा करता, वही आदमी आज तेरे खिलाफ उस बिल का समर्थन में बैठे हैं। तो वो गुस्सा एकदम जो जमीन के अंदर ज्वालामुखी भरा पड़ा था, वो ज्वालामुखी बाहर निकला। आम किसान का आंदोलन है, किसी संगठन विशेष का नहीं जी। किसान आंदोलन को लेकर जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कुछ जगहों पर या कुछ मतलब सोशल मीडिया पर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? उन लोगों का काम है। आज से पहले शाहीन बाग आंदोलन हुआ हो, चाहे अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन, इन सभी आंदोलन को मीडिया ने फैल करने की कोशिश करी, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष के या एक धर्म विशेष के चेहरे थे। लेकिन यहाँ उन साथियों को भी बताना चाहूँगा, अब तक पेड़ की लड़ाई में पेड़ जीतता रहा, यानी जो पैसे मिल रहे हैं जिनको, इस बार पेड़ की लड़ाई पेट से हुई है। ये लड़ाई पेट और पेट की है, और जहाँ पेट की बात आती है निश्चित तौर पर पेट जीतेगा, पेड़ हारेगा। उसके साथ साथ वो नेगेटिविटी देखिए, मैं अपना एक बड़ा उदाहरण बताऊंगा। 3 साल पहले हम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की दिल्ली मीटिंग में बैठे थे। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी सारे मेरे गिला थे उस मीटिंग में, डिनर मारा कर गिला था। तब मन उनता क्या कि मैडम जी जो किसान खेत बेच देना, एक बार तक करोड़ों रुपया आ जाए मार दो रहे न्यू, हम भूखे मरा। हाँ, लेकिन वो करोड़ों रुपये 3-4 साल चल लेंगे, फिर हमारे बालक डकैती मारने लग जाएंगे। न्यू जो आप काम करने ला रहे हो ना, जिस प्रकार बिजनेस बेचने ला रहे हो, 3-4 साल बाद हिस्सा समय आवेगा जब आप प्राइम टाइम में बैठा करोगी, समाचार भी पढ़ा करोगी, अपने दोनों बालक गला बिठाई करोगी, दोनों के सर पर हाथ खा के कसम खाई करोगी, भाई आज इन बालका की कसम है, मैं सच्ची खबर सुनाऊंगी, तू खबर भी सच्ची सुनाओगी और तू बालका की कसम भी सच्ची खाओगी, लोग तन सुनाएंगे नहीं। ये विज्ञान भवन में मेरी 10 दिन पहले मीटिंग हुई, बोला जी आपने बात बड़ी सटीक कही थी। आप जैसे जो सच्चाई दिखाने वाले साथी हैं, यूट्यूबर्स में भी 2 प्रकार के हैं, एक जो कोई विवादित चीज़ ज़्यादा दिखा के या फेमस होना चाहते हैं गाड़ गुड़ कढ़ा के, और दूसरी तरफ आप जैसे सोनू दलाल जैसे साथी, चाहे हमारा पूनिया हो, जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट पे काम किया है कि चीज़ क्या है, हमें चाहे व्यूज़ कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन मुख्य समस्या को हम उठाएंगे। तो ये एक छलनी ना केवल आंदोलन के लिए है, बल्कि आप जो मीडिया में रहने वाले लोग हैं, अच्छे और बुरे की पहचान इस आंदोलन ने करवाई है। जो लोग किसान आंदोलन से वाकिफ़ हैं लेकिन वो किसान आंदोलन में नहीं पहुंच रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं तो पहला दिन तय के बात कह रहा भाई, मैं जब पढ़ा करता ना किताब हर बाद में, तो मन एक दुख होया करता, काश मेरा जन्म 1947 तक पहला होता, तो मेरा भी नाम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह शहादत देने वाला माता, तो जीवन सफल हो जाता। इस 43 वर्ष का जीवन में मन एक अफसोस रहा कि उतनी बड़ी क्रांति मैंने देखी नहीं। लेकिन जब यह क्रांति हुई है ना, उस क्रांति के अंदर देश की आज़ादी के अंदर 35 करोड़ लोग थे और केवल 3 लाख की भागीदारी थी।
या दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति है। ना तो रूस की क्रांति, ना अमेरिका की, फ्रांस की क्रांति, इसके बराबर क्रांति कभी नहीं हुई। 140 करोड़ चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं, लगभग 56 देश जुड़े हुए हैं। ये क्रांतियाँ हज़ारा साल में हुआ, जो नहीं पहुँच रहे उन भाइयों के लिए किसी सर्दी का बहाना है, कोई खेत का काम का बहाना है, कोई बालका का बहाना है, उन्हें बताना चाहूँ जब हम बूढ़े होंगे ना, तब हमारे जुकर मारा आया करता भारत का स्वतंत्रता संग्राम 8वीं इतिहास में पाठ आया करता, उनमें इन सारे नेताओं की जानकारी हो करती। हमारे पोते पोती जब 10वीं में होंगे ना, तो आवेगा 2020-21 की किसान जन क्रांति, और वो मैं वो फोटो देख के गए कि दादा आप पढ़ के करने लायक रहे, तो हमने वो कहेंगे पोता जब देश की किसानी खेती ने एक तानाशाह कॉर्पोरेट का हत्था बेचा था, तेरा दादा घर नहीं डटा, तेरा दादा इन साथी जाके बॉर्डर पर भिड़ाई थी, और जो साथी नहीं जा आ रहे हैं उनके भी पोते पोती देखेंगे, वे कहेंगे दादा आप तो उस टाइम जानते थे, आप उत क्यों ना गए, तो उनकी आंखों ना नीची करनी पड़ेगी। बहुत सुनहरी मौका है, परमात्मा ने इतना बढ़िया मौका आप और मैं जो चीज़ देख पा रहे हैं ना, शायद अगले 300 साल हम लोग नहीं देख पाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, पीछे 300-400 सालों में नहीं हुआ। तो इस करके मेरे साथियों, इतिहास कभी पढ़ने और पढ़ाने वालों से नहीं बनता, इतिहास को बदलने वालों में बनता है, और इतिहास बदलने का सबसे सुनहरी मौका आज के दिन है। दुर्भाग्यवश जो भाई किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उनके लिए 2 लाइनें जी। वो हमारे लिए सरदार अजीत सिंह है, वो हमारे लिए सर छोटू राम है, वो हमारे लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है। उन साथियों की शहादतें कभी बेकार नहीं जाएगी। अब कुछ साथी कहते हैं हम जीत के जाएंगे तो जश्न मनाएंगे, मैं कहता हूं जीत हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो ये 230 हमने हीरे खोए हैं, 230, इन हीरों की कमी हमारे दिल में हमेशा रहेगी। हमारे इतिहास के अंदर इन साथियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस प्रकार सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जटा और सर छोटू राम ने हमारी ज़मीनें बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनसे बड़ी लड़ाइयाँ अरे इन्होंने अपना जीवन दे दिया। इनके परिवार था, बच्चे थे, क्या नहीं था इन लोगों के पास, लेकिन जो शहादतें इन साथियों ने दी है, उन शहादतों को मैं नमन करता हूँ। इतिहास में हमारा सिर आपके सामने हमेशा झुकेगा। आपकी जो उपलब्धियां हैं जी, उनको एक बार संक्षेप में बता दो, ताकि 2 भाइयों को मोटिवेशन मिले और वो भी आपसे प्रेरित होकर ज़िंदगी में कुछ नया करें। हर एक आदमी ने सोचा है भाई कि मैं पैसे की तरफ भाग रहा हूँ, ऐसी दौड़ लग रही थी, तो मैं खुद एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। 2001 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरसा में कार्य जॉब लगी, सरकारी लेक्चरर था, लेकिन जब अपने खेती में काके ताऊआ की हालत देखी, 2008 तक जॉब रिजाइन करी। 2008 तक लगातार आज 2021 से 13 साल संघर्ष में हो गए, जिसमें कि हरियाणा के अंदर 6 साल में बीमा कंपनियां का जुलूस काट दिया हमने। सरसा जिला के अंदर, पूरा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा सरसा जिला मिलता रहा है। इसी प्रकार भारत बंद आंदोलन और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काल आई, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो देश के 90 संगठनों को मिलकर बनी हुई है, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा। और चाहे किसानों के साथ महाराष्ट्र में जाती हुई, चाहे तेलंगाना में जाती हुई, चाहे मध्य प्रदेश में जाती हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एक आवाज़ में हम सभी संघर्षशील साथी पहुँचते रहे। आप सभी साथियों, जीवन देखिए, मैं एक सीधा सा उदाहरण दूँ, भारत में कितने राज्य महाराज्य हुए, अरे प्रधानमंत्री तो लेटेस्ट बात है, सारे बालक प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह का नाम किसी का सामने ले दो, आंख न्यू लाल हो जाए। उनका 1000 किले जमीन को नहीं आया करती, उनकी कोई पुश्तैनी रियासत नहीं थी, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए शहादत दी। इसलिए उन साथियों को जो घर बैठे हैं, भाई बालक मारे भी हैं, बालक भगत सिंह, सुखदेव की शादी नहीं हो पाई, परिवार था ना उनका, तो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराइयो। इस समय जरूर सभी साथी, जहां भी आपके पड़ोस में भी गलत होता हो ना, किसान आंदोलन की बात, गलत को गलत कहना सीख जाओ, इतने में समाज भी बदल जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी। इस आंदोलन तक एक बात आपने देखी, पहले अपने गांव वाले, हरियाणा वाले अड्डी क्या करते, भाई ने को इधर कौन करा करते, बोले आज दुष्यंत आवा, आज बिल्लू आवा, आज हुड्डा आवा है, और न्यू भी पूछा करते, बोले किसका, क्यों अपना हरियाणा में किसका का मतलब, तेरे बाप का नाम बता, बोले हुड्डे का, चौटाला का, बीजेपी का, कांग्रेस का। अब ये आंदोलन की नीयत है कि पिछले 3 महीने तक किसी राजनेता के प्रोग्राम नहीं होने लग रहे, राजनेता न्यू पूछा है, बता भाई कौन सी गली खाली है जिस टाइम मैं निकल सकूँ, मरना किसान ना था। आगे भी व्यवस्था हम इतनी बदल देंगे। जुकर फोन कराया करते, पहले बोले कित हो जी, हम ही चुन के भेजा करते, बोले चंडीगढ़ों गाड़ी लेके आ जाइए, 20,000 खर्चा लग गया करता। यो किसान आंदोलन व्यवस्था इसी बदल देगा, जब किसान फोन कराया करेगा ना, काम है एमएलए मंत्री थी, बोले भाई तेरा गांव बता, तेरी गली बता, तेरा घर बता, तेरे सारे काम करूंगा, खूसड़े ना मार दियो। तो यह व्यवस्था हमने बदलनी थी, हमारे लिए मांगनी है, हमारे तला काम करेंगे। जी, आंदोलन जैसे पूरे भारत में फैल चुका है और सभी का भाईचारा इकट्ठा हुआ। पहले क्या था, मतलब सभी सेल्फी से हो गई थी दुनियादारी, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से भाईचारा को एक विस्तृत रूप मिला है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे रियासतें रही पुरानी, उनका राज करने का एक ही तरीका था, फूट डालो और राज करो, और हम भी उस नीति पर चल पड़े। अपने सगे भाई की कदर नहीं करते थे, पार्टियों जात धर्म में लड़े जाते थे। इस आंदोलन ने जो आरएसएस देश को वर्दी के हिसाब से बता रहा था भी ऐसी पगड़ी वाला आतंकवादी है,
गोड़ पगड़ी वाला मुसलमान आतंकवादी है, उस सारी भावनाओं को ध्वस्त कर दिया है। हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ था वो जहर निकला है, लेकिन वो निकल के अब नेताओं के ऊपर गिर चुका है, कॉरपोरेट हाउसेज के ऊपर गिर चुका है। ये भाईचारा इतना मजबूत हुआ है, आर्थिक दौर पर हम जो अंधाधुंध दौड़े जा रहे थे उस दौड़ में भी रुकावट आई है। सभी को पता चला है कि ज़िंदगी की बेसिक नीड्स, चाहे कोरोना काल था चाहे अब जो काल है, कि ज़िंदगी में बेसिक ज़रूरत खाना और पीना 2 चीज़ें हैं। उसके बाद अपनी ज़रूरतें जितनी मर्जी बढ़ाई जाओ, उसका कोई फ़र्क को नहीं। कोरोना काल में ना गाड़ी चली, ना रेल चले, ना हवाई जहाज चले, और सिर्फ महाराज ये पैदा किया हुआ अनाज है चला। तो ये बिल्कुल व्यवस्था को बदल रहा है। कितना लंबा चले, जितना लंबा व्यवस्था आंदोलन चलेगा ना, कई साथी का थक क्यों नहीं रहे। हम कहते हैं, मैं तो पहले दिन आया था, कितना लंबा चलना चाहिए प्रधानमंत्री का, 6 महीने चलना चाहिए। हमारे खुद के अंदर जो बुराइयां है ना, वे सारी बुराइयां ये आंदोलन काट देगा और एक नई व्यवस्था भाईचारे की, एक नई व्यवस्था आपसी प्रेम की आंदोलन स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।